नसीराबाद में अफसोसनाक वाकया, डेरा जमाली में करंट लगने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। मियाँ बीवी, 2 बेटे और घर आया मेहमान। ट्रांसफार्मर में फनी खराबी के बायस करंट लगने से जाँ बहक हुए 5 अमवात पर इलाके की फजा सोगवार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। आम इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात नामुमकिन करार दे दिए। कहा, नई मर्दमशुमारी पर हल्का बंदियों में 4 माह लगेंगे। शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियाँ की जाएंगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई इशात 9 अक्टूबर को होगी। हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों के एतराज़ात पर फैसला किया जाएगा। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की इशात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से भी मुआवनत तलब कर ली। हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन शेड्यूल आएगा। निगरां वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे। निगरां वफाकी काबीना के 16 वज़रा और 3 मुशीरान को कलमदान मिल गए। शमशाद अख्तर निगरां वज़ीर ख़जाना, सरफराज बुख्ती वज़ीर दाखिला, जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर निगरां वज़ीर दिफा बन गए। मुर्तज़ा सोलंकी ने इत्तलात और नशरियात का कलमदान संभाल लिया। मदद अली सिंधी, डॉक्टर नदीम जान, अहमद इरफान असलम, मोहम्मद अली, सनतकार एजाज गौहर, डॉक्टर उमर सैफ, शाहिद अशरफ तारड़, समी सईद, खलील जॉर्ज, अनीक अहमद और जमाल शाह भी काबीना में शामिल। अनवारुल हक काकड़ ने मुशीरान और मुअव्विनीन खुसूसी को भी ले लिया। अहद चीमा, एयर मार्शल रिटायर्ड फरहद हुसैन, मिशाल मलिक, जवान सोहराब मलिक, वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव, वसी शाह, डॉक्टर जानजेब खान और सैयदा आरफा जहरा शामिल। निगरां वज़ीर आज़म ने काबीना का पहला इजलास आज तलब कर लिया। जस्टिस मकबूल बाकर सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने गवर्नर हाउस में निगरां वज़ीर आला सिंध से ओहदे का हल्फ लिया। मुराद अली शाह भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और GDA समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हुए। साबिक वज़ीर आला सिंध को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में मुराद अली शाह की काबीना के अरकान की भी शिरकत। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन और दीगर भी मौजूद थे। जड़ावाला सानिया इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी चीफ का ISPR जड़ावाला सानिया इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी चीफ का ISPR के सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था, जड़ावाला सानिया नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के अवाम में अदम बर्दाश्त, बदएतमादी और पुरतशद्दुद वाकयात को फ़रोग देना चाहती है। नौजवान नस्ल के लिए ज़रूरी है कि वो सच, नीम सच, झूठ, इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन में तफरीक करे। सान्हे जड़ावाला में अहम पेशरफ, 2 मरकजी मुलज़िमान गिरफ्तार, दोनों सगे भाई हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के इजलास में खिताब के दौरान कहा, दोनों मरकजी मुलज़िमान CTD की तहवील में हैं। वाक़या मनसूबाबंदी के साथ किया गया है। हर साजिश नाकाम बनाएंगे, नुकसान को पूरा किया जाएगा। ऐसी पॉलिसी बनानी होगी कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो सकें। निगरां वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद नदीम कामरान की दिलखराश वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत। कहा, सान्हे की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की जाएंगी। ताहिर अशरफी बोले, किसी को नुकसान पहुँचाना इस्लाम की तालीमात नहीं है। वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया, मजलिस आमिला और मजलिस शूरा का इजलास। मुफ्ती तक़ी उस्मानी की ज़ेर सदारत इजलास में क़ायदीन की भी सान्हे जड़ावाला पर गहरी तशवीश का इजहार। वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत।
खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना का फाइनल मरहला, 20 से ज़ायद अहम शख्सियात के नाम सामने आ गए। काबीना में सियासी और मुतनाज़ शख्सियात के बजाय टेक्नोक्रेट्स शामिल करने का फैसला। काबीना में सनतकारों और माहिर मुआशियात को शामिल करने पर भी गौर। साबिक निगरां काबीना के 5 नामों को एक मरतबा फिर नई काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। नई निगरां काबीना को मुशीर और मुआविन खुसूसी के बजाय सिर्फ वज़रा तक महदूद रखने का भी फैसला। निगरां वज़ीर आला की इस्लामाबाद और पेशावर में अहम शख्सियात से तवील मुलाकातें। 48 घंटों में निगरां काबीना के नाम फाइनल करके हलफ बर्दारी की तकरीब मुतवक्की है। मुल्क की तरक्की के लिए रहनुमाई का तालिब हूँ। सियासी सफ़र की इब्तिदा आपके साथ की, अब भी आपसे सरपरस्ती चाहता हूँ। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चौधरी शुजा से टेलीफोनिक राबता। अनवारुल हक काकड़ ने खैरियत दरियाफ्त की, कौमी खदमात पर खराज तहसीन पेश किया। कहा, बलोचिस्तान के हुकूक के लिए आपने हमेशा आवाज़ बुलंद की। लीगी रहनुमा ने कहा, उम्मीद है आपके दौर में मुआशी बेहतरी आएगी। तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलें। महंगाई से सब बहुत परेशान हैं, तदारुक के लिए इक़दाम करें। निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी का इजलास ना हो सका। नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी कमेटी के पास आज आखिरी रोज। कमेटी आज रात 12 बजे तक फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। निगरां वज़ीर आला के लिए अब्दुल कुद्दूस बजंजो के दिए गए नामों पर हुक्मरान जमात में इख्तलाफात। BAP की सीनियर क़यादत का कुद्दूस बजंजो के तजवीज़ करदा नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। सूबाई सदर BAP सरदार मोहम्मद साले भूटानी ने कहा, नाम तजवीज़ करने से कबल वज़ीर आला ने पार्टी से किसी किस्म की मुशावरत नहीं की है। ऐसे शख्स को भी तजवीज़ किया गया जिसका बलोचिस्तान से ताल्लुक ही नहीं। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो की जानिब से मीर अली हसन ज़हरी और नसीर अहमद बजंजो के नाम तजवीज़ किए गए थे। अपोजिशन ने मीर अली मर्दान रोमकी और उस्मान बादीनी के नाम निगरां वज़ीर आला के लिए दिए हैं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी ने हल्का बंदियों का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। PP के फैसल करीम कुंडी कहते हैं, हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन कराना है तो दाल में कुछ काला है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मानती। इलेक्शन में ताख़ीर होगी तो हम अदालत जाएंगे। सिराजुल हक ने कहा, इलेक्शन कमीशन हर हाल में आइन की पासदारी करे, 90 दिन में शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन का निगरां वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा। निगरां सूबाई हुकूमत बड़े इक़दामात से मुतालिक फैसले ले रही है। निगरां हुकूमत पॉलिसी से मुतालिक बड़े फैसले नहीं ले सकती। निगरां हुकूमत का काम सिर्फ डे टू डे अफेयर्स चलाना है। DC's ग्रीन बेल्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC दे रही है। ये काम सिर्फ मुंतखब हुकूमत का है, ये काम बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन तवक्को करता है कि निगरां हुकूमत आइन के मुताबिक फैसले करेगी। अमरीका निगरां पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम का ख्वाहिशमंद, पाकिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं, ख़ास तौर पर जब अबूरी हुकूमत इंतखाबात का इनेकाद करने जा रही है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी शिराकतदारों से कहते हैं कि जेल में कैद अफराद के इंसानी हुकूक का एहतराम किया जाए। चीफ सेक्रेटरी से सिख बरादरी के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अदालतें तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ है। अदालतों ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक पर अमल दरामद के लिए फ़ैसले सादिर किए हैं। अक़लियतों के हुकूक और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह कोशिशें की गई हैं। सिख बरादरी को मामला मुतालिका हुकाम के साथ उठाने की यकीन दहानी चीफ जस्टिस को कृपान तोहफे में दी। कराची में 3 नालों के 6000 मुतासरीन को चेक्स दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को हुक्म दे दिया। 7 रोज़ में चेक तैयार करके 30 रोज़ में अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह तलबी पर कराची रजिस्ट्री में पेश हुए। कहा, वफाक ने बहाली के लिए 36 अरब का मंसूबा बनाया था। 2021 में यू टर्न लेते हुए रकम की अदायगी से मना कर दिया। मेयर कराची ने बताया, चेक तैयार हैं, मुतासरीन वसूली के लिए नहीं आ रहे हैं। अदालत ने चेक्स के बदले रकम वसूली की शिकायत पर कमिश्नर कराची को तहकीकात की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हम यहाँ मसाइल को हल करने के लिए बैठे हैं।
रानीपुर में 10 साल कमसिन मुलाजमा के तशद्दुद से मौत। खैरपुर की अदालत ने फातिमा की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी। बच्ची पर तशद्दुद और मौत की वजह सामने ना आ सकी। मुलजिमा हिना शाह की 7 रोज़ा अबूरी जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच की मुकामी अदालत से राब्ते की हिदायत। मरकजी मुलजिम असद शाह का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुकामी अदालत ने मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। रानीपुर में पीर के हवेली दहशतनाक बन गई। एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाकया सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। उजाला ने बताया, हिना शाह घर के नौकरों पर तशद्दुद करती थी। मुझे भी कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया। फातिमा जब मुझे मिलती थी तो शिकायत करती थी। मुल्तान में जुल्म की इंतहा। हकीकी चचा ने 4 साला भतीजी को 25 फुट गहरे गटर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने घरेलू झगड़े के बाद बच्ची को सीवरेज लाइन में फेंका। रेस्क्यू एहलकारों ने फातिमा की लाश निकाल ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बेईमाना तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना का इलाज जारी। जनरल अस्पताल के प्रोफेसर फरीद उल जफर के मुताबिक रिजवाना की पहली प्लास्टिक सर्जरी गुज़िश्ता रोज़ कर दी गई। दोनों गालों और आंख के जख्म की ग्राफ्टिंग की गई। सर और कमर के जख्म साफ करके पट्टी कर दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना के प्लेटलेट्स और खून की मकदार बेहतर हो चुकी है। मजीद कहा, जख्मों की सफाई और ग्राफ्टिंग मुश्किल अमल है। रिजवाना रोज़ाना 3 वक्त का खाना खा रही है। सेहत से मुतालिक सूबाई वज़ीर सेहत को रोज़ाना की बुनियाद पर आगाह किया जा रहा है। चूनिया में 7 साला बच्चे को उल्टा लटका कर तशद्दुद। पुलिस ने 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। तैयब की वालिदा ने मुलजिमान के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया था। मुलजिमान मुतासिरा बच्चे की मां को डरा धमका कर सुलह पर मजबूर करना चाहते थे। SHO के मुताबिक वाकया 3 रोज पहले पेश आया। खातून की दरख्वास्त पर 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 5 मुलजिमान ने अदालत से जमानत हासिल कर रखी है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की सरबराह पाक फ़िज़ाया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। आलमी सियासी मंजरनामे और इलाकाई सलामती के चैलेंजेस पर गुफ्तगू। अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने, हवाबाजी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। एयर चीफ ने कहा कि पाक अमरीका शराकतदारी और हम आहंगी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम बोले, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल अज़्म काबिल तारीफ़ है। अमरीकी सफ़ीर की पाक फ़िज़ाया के तरबियती शोबे को मज़ीद तक़वियत देने के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ारत ख़जाना ने गुज़िश्ता माली साल के अखराजात की रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में अखराजात 2,860 अरब रुपए बढ़ गए। सूद की अदायगियों में 2,649 अरब रुपए का इजाफा हो गया। दिफाई अखराजात में 174 अरब रुपए का इजाफा। गुज़िश्ता माली साल बजट खसारे में 1,261 अरब 55 करोड़ रुपए इजाफा हो गया। बजट खसारा GDP का 7.7% रहा। मजमूई आमदनी 9,633 अरब रुपए 1,814 अरब रुपए रही। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 3 बड़े डैम्स एक साथ पानी से भर गए। तीनों डैम्स का मुकम्मल भर जाना तारीखी वाक़या है। आबी ज़खायर में 1 करोड़ 34 लाख एकड़ फीट पानी ज़ख़ीरा कर लिया गया। तरबेला डैम में 58,09,000, तरबेला डैम में पानी की सतह 1,550 फीट हो गई। मंगला डैम में 73,56,000 एकड़ फीट पानी जमा हो गया। मंगला डैम में पानी की सतह 1,242 फीट की सतह पर। चश्मा डैम में पानी की सतह 649 फीट है। पानी के ज़खायर से रबी सीजन में सूबों के लिए पानी की ज़रूरत पूरी हो सकेगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर इंसाफ जस्टिस शेख मौलवी अब्दुल हकीम शरई का कहना है कि मुल्क में सियासी जमातों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर रोक दी गई हैं। इन जमातों की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। इन जमातों से कोई कौमी मुफाद वाबस्ता है, ना ही कौम इन्हें पसंद करती है।
अमेरिका और कनाडा में खौफनाक आतिश ज़द अमेरिकी रियासत हवाई में 7 रोज़ बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 110 हो गई। हज़ारों अफराद की नकल मकानी 2500 के करीब घर जल कर राख हो गए। अमेरिकी सदर बाइडन का मुतासर इलाकों के दौरे का ऐलान, मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। कनाडा के जंगलात में लगी बदतरीन आग 13 सूबों तक फैल गई। मुल्क के शुमाल जुनूब में इमरजेंसी नाफिज आग 1,30,000 स्क्वायर फीट तक फैल चुकी है। आग बुझाने के लिए फौज भी तलब कर ली गई। एशिया कप में शेड्यूल पाक भारत टाकरे के टिकट आते ही फिरोख्त हो गए। ग्रैंड स्टैंड के 87,000 और 36,250 रुपए वाले तमाम टिकट्स फिरोख्त हो गए। जनरल इंक्लोजर के 8,700 वाले भी चंद टिकट्स बाकी। मेगा इवेंट में पाक भारत टाकरा 2 सितंबर को कैंडी में होगा। पीसीबी और एसीसी का कहना है कि शायकीन क्रिकेट को एक पासपोर्ट पर महज 2 टिकट फराहम किए जाएंगे। कौमी क्रिकेट स्क्वाड श्रीलंका हम्बनटोटा पहुंच गया। हम्बनटोटा पहुंचने वाले खिलाड़ियों में सलमान अली आका, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, सऊद शकील शामिल, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, शाहीन जाफरीदी, हारिस रऊफ और वसीम जूनियर भी शामिल। लंका प्रीमियर लीग खेलने वाले कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, फ़खर जमान और इमामुल हक श्रीलंका में मौजूद हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने अपनी इंतसारी से फैंस के दिल जीत लिए। आकिब जावेद के खुद पर तनकीद के जवाब में कहा कि मैंने कभी अच्छा बॉलर होने का दावा नहीं किया। जितने भी बॉलर्स हैं सब मुझसे बेहतर हैं। मौका मिलने पर बस इतनी सी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की जीत में हिस्सा डाल सकूं। माहिरा खान के अगले माह शादी से मुताल्लिक़ खबरें ज़ेरे गर्दिश। ज़राए के मुताबिक माहिरा खान अपने देरीना दोस्त सलीम करीम के हमरा शादी के बंधन में बंध जाएंगी। अदाकारा की शादी की तकरीब का एहतमाम अगले माह सितंबर में पंजाब के मारूफ हिल स्टेशन पर करीबी रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की मौजूदगी में किया जाएगा। और एक सल्तनत की शहजादी कैसे चालबाज आशिक के इश्क में मुब्तला हो जाती है। हॉलीवुड फिल्म हर्न गार्ड का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 सितंबर को रिलीज की जाएगी। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।